जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं लेकिन टाइम की कमी की वजह से वर्कआउट स्किप कर देते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस पर लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैट वर्कआउट, जो सिर्फ 15 मिनट में ही आपका वजन कम करने के साथ साथ आपके पूरे शरीर को मजबूत करता है और आपके एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है, जिससे आप दिन भर एक्टिव फील करते हैं। तो चलिए बिना देर किए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। इन आउट एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर बैठ जाएं और दोनों हाथों को अपने हिप्स के पास रखें। दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर सीधा सामने की ओर फैलाएं। फिर घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे चेस्ट की ओर लाएं। सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा करें लेकिन ज़मीन से ऊपर ही रखें। इसी प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपकी टमी मसल को टारगेट करता है, जिससे कोर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये पेट के आसपास की मसल को टोन करने और पेट पर जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करती है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को सुधारने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। कोर मजबूत होने से पीठ के निचले हिस्से को सहारा मिलता है, जिससे लोअर बैक पेन में बहुत राहत मिलती है। ये जॉइंट को मोबिलाइज करने और मोशन रेंज में सुधार करने में बहुत मदद करती है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाती है। हिप डिप्स एक्सरसाइज करने के लिए कोहनी के बल प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। फिर धीरे धीरे हिप्स को दाएं साइड में मैट की तरफ नीचे लाएं। आपका शरीर मैट से थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही बाईं साइड में रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट ग्लूट्स एंड हिप मसल को मजबूत करके कमर को स्टेबल करता है, जिससे हिप्स को एक बेहतर शेप मिलती है। ये शरीर के निचले हिस्से को स्टेबल करता है, जिससे हमें कमर दर्द में बहुत राहत मिलती है। कोर मसल एंड हिप्स को टोन करने से बॉडी बैलेंस में सुधार आता है। प्लैंक जैसी एक्सरसाइज न केवल हिप्स को बल्कि आपके पेट को भी मजबूत बनाती है। इसकी प्रैक्टिस वीक में 2 से 3 बार करने से आपके शरीर की ताकत में सुधार आता है, जिससे रेगुलर की एक्टिविटीज़ को करना आपके लिए आसान हो जाता है। ब्रिज विथ ओवरहेड रीच एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को जमीन पर हिप्स की चौड़ाई के बराबर पर रखें और अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी एड़ियों को जमीन की ओर प्रेशर देते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। जब आप ब्रिज पोजीशन में हो तो अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे से आगे की ओर लाएं और होल्ड करके वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन वर्कआउट है जो कोर, ग्लूट्स एंड बैक मसल को एक्टिव करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये स्पेशली ग्लूटियल मसल एंड टमी मसल को स्ट्रेंथन करके उन्हें टोन करता है। ओवरहेड रीच जोड़ने से शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ती है और चेस्ट मसल में स्ट्रेच आता है। ये वर्कआउट आपके हिप्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। लंबे समय तक बैठने से होने वाले कमर दर्द में राहत देते हैं। नीलिंग सिट बैक एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर घुटनों के बल सीधे खड़े हो जाएं। आपके घुटनों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी होनी चाहिए। पीठ को सीधी रखें और अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा ले जाएं। ध्यान रखें कि सिर से लेकर घुटनों तक आपका शरीर एक सीधी लाइन में होना चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को एड़ियों की तरफ नीचे लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। नीलिंग सिट बैक एक बेहतरीन लो इम्पैक्ट वर्कआउट है जो स्पेशली आपके हिप्स, थाइज एंड कोर को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। ये रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने और शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये एक्सरसाइज कोर मसल को एक्टिव करती है, जिससे पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम होता है और हमारे पोस्चर में सुधार आता है। इसे करने से लोअर बैक पेन में बहुत आराम मिलता है। विंड रिवीलिंग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को मिलाकर शरीर के पास रखें। फिर सांस लेते हुए अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ें और दोनों हाथों से पकड़कर अपने पेट की ओर खींचें। अपना सिर और कंधा जमीन से ऊपर की ओर उठाएं
कुछ सेकंड रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए पैर को वापस ज़मीन पर लाएं और इसी प्रक्रिया को ऐसे ही दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच को दूर करने वाला एक इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। ये आंतों की मालिश करता है और आपके टमी मसल को टोन करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से पेट पे जमा एक्स्ट्रा फैट कम करने में मदद मिलती है। ये वर्कआउट पीठ के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी की अकड़न को कम करता है, जिससे लचीलापन बढ़ता है और हमें दर्द से राहत मिलती है। डेड बग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर उठाएं और अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं। फिर धीरे धीरे दाएं हाथ को सिर के पीछे की ओर ले जाएं और साथ ही अपने बाएं पैर को सीधा करते हुए ज़मीन के पास लाएं। ध्यान रहे कि आपका हाथ और पैर ज़मीन को ना छुए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर और हाथ से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है जो टमी की डीप मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। यह हमारी स्पाइन बोन को स्टेबल करता है, जिससे लोअर बैक पार्ट के पेन को कम करने में मदद मिलती है और आपका पोस्चर बेहतर बनता है। ये एक्सरसाइज आपके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को सुधारता है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करके वजन कम करने की प्रोसेस को तेज बनाता है। कैट एंड काउ एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर घुटनों और हाथों के बल आ जाएं। अपने घुटनों को हिप्स के ठीक नीचे और कलाइयों को कंधे के नीचे रखें। पेट को सीधा रखते हुए सांस लें और अपने पेट को नीचे की तरफ ले जाएं और अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को बिल्ली की तरह छत की तरफ गोल करें और अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचें। इसी प्रक्रिया को ऐसे ही बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। कैट एंड काउ पोज स्पाइन बोन के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये पूरी स्पाइन बोन को स्ट्रेच करता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है। ये आपके शोल्डर, नेक एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रेच करके उनका स्ट्रेस दूर करता है और डाइजेशन प्रोसेस में भी सुधार करता है। ये एक्सरसाइज स्पाइन बोन के बीच ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। आपकी कलाइयाँ कंधे के ठीक नीचे और घुटने हिप्स के नीचे होने चाहिए। फिर धीरे धीरे दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं, साथ में बाएं हाथ को सीधा आगे की ओर ले जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करके वापस पहले की स्थिति में आएं और इसी प्रक्रिया को बाएं पैर और दाएं हाथ से रिपीट करें और ऐसे ही धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। लोअर बैक पार्ट एंड कोर स्ट्रेंथ के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये आपके टमी, हिप्स एंड स्पाइन बोन को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। यह आपकी पीठ के निचले हिस्से पर तनाव को कम करता है और दर्द को दूर करने में मदद करता है। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस में सुधार करता है, जिससे आपके बैठने और खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। ये स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को एक्टिव करता है, जिससे चोट लगने का रिस्क कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वर्कआउट। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान है और थोड़े ही समय में आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।